हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, त्यौहार बस शुरू होने ही वाले हैं और त्योहारों में हम सभी को थालियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कभी बायना निकालने के लिए, कभी बायना देने के लिए, कभी पूजा के लिए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा आइडिया जिसे आप जब चाहे थाली सजा सकते हैं और जब चाहे अपनी थाली को रसोई में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस आइडिया को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके की किनारे वाली कोई थाली। ज़्यादातर हम सब लोगों के घरों में इस तरीके की थाली होती ही हैं। इसका सरकमफ्रेंस पहले हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरी इस थाली का सरकमफ्रेंस है 34 इंचेस और एक मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और इसकी लंबाई जो है वो हमें अपनी थाली के सरकमफ्रेंस की 3 गुना रखनी है, यानी कि 34 मल्टीप्लाई बाय 3। आप चाहें तो 2.5 गुना भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने कपड़े को एक तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा मोड़ना है और मोड़कर वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, एक तरीके से जैसे हम नाड़े के डालने के लिए नेफा मोड़ते हैं उस तरीके से। और नीचे की तरफ बहुत ही पतला सा मोड़कर उसके ऊपर ये लेस को इस तरीके से यहाँ पर हम सिल लेंगे। आप चाहें तो इसको स्टिक भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सारा काम सिलाई से किया है। तो देखिए, ये हमारा ऊपर चौड़ा सा नेफा हमने मोड़ लिया है और नीचे की तरफ हमने लगा ली है एक लेस। अब इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी आधा इंच के करीब पर एक सिलाई पूरी की पूरी लगा लेंगे। तो यानी कि हमें यहाँ पर भी एक नाड़े डालने जैसा नेफा तैयार करना है। तो एक तो हमारा नीचे तैयार हो गया और एक हमारा हो गया ऊपर तैयार। तो इस तरीके से आपको ये पट्टी पूरी की पूरी अपनी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, इतना स्पेस होना चाहिए कि आपकी इलास्टिक जो है इसके अंदर आराम से जा सके। तो यहाँ पर हमने ये फ्लैट वाली इलास्टिक ली है। अब ये इलास्टिक हमें कितनी लेनी है, तो हमारी जो थाली है उसका सरकमफ्रेंस लगभग 34 इंच था जो हमने पहले देखा था। तो हम अपने जो इलास्टिक है उसको भी नाप लेंगे और 34 इंच से 1 इंच थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी हमारी जो है इलास्टिक वो जो है चली जाएगी। और बहुत टाइट हमें नहीं रखना है। इस जो भी हम ये अपनी थाली को डेकोरेट करने के लिए बना रहे हैं, इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइट जो है वो नहीं रखना है। तो 35 इंच हमने जो अपनी इलास्टिक को नापा है, हल्का सा उसको स्ट्रेच करके नापा है, ताकि जब हम उसको अपनी पट्टी के अंदर डालें तो उसके अंदर गैदर्स जो हैं वो अच्छे से आ सकें। तो हमने 2 टुकड़े यहाँ पर कट कर लिए हैं और उसके बाद अब हम इसको अपने पट्टी के अंदर पिरोएंगे। तो उसको पिरोने के लिए यहाँ पर मैं हेयर पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से पिरो सकते हैं। और ऊपर वाला जो ये नेफा है इसके अंदर हम अपनी इलास्टिक को इस तरीके से पिरोएंगे। तो पूरी की पूरी पट्टी को हमें अपनी इलास्टिक के अंदर पिरो देना है। तो देखिए, ये हमने पूरा का पूरा पिरो लिया और दूसरी साइड से इलास्टिक को निकालकर अब दोनों सिरों को एक साथ सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से अच्छे से जो गैदर्स हैं उनको इक्वली बैलेंस कर लेंगे हर जगह से। और उसके बाद इन दोनों जो इलास्टिक के सिरे हैं इनको पकड़कर यहाँ पर हम अभी सिलाई का काम करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सिक्योर करने के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों हिस्सों को जो है पहले सेफ्टी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो मतलब आपको देखना है कि आपकी थाली पर ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी सेफ्टी पिन से यहाँ पर इसको सिक्योर कर दिया है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला जो हमारा नेफा है उसके अंदर भी अब हम अपनी जो इलास्टिक है उसको पिरो लेंगे पूरा का पूरा। और उसके बाद फिर दोनों हिस्सों को ऊपर से नीचे तक एक सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेंगे। तो अभी पहले हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं पूरे के पूरे अपने इस राउंड जो हमारा सर्कल बना है ये, इसके अंदर हम अपनी इलास्टिक को पिरो लेंगे। ऊपर भी पिरो ली है हमने और नीचे भी पिरो ली है। तो देखिए, इस तरीके से पिरोने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक हिस्सा हमने पहले से सेफ्टी पिन लगाकर सिक्योर किया हुआ है और दूसरा हिस्सा ये वाला है। तो अब हमारा ऊपर से नीचे तक देखिए इस तरीके से ये पट्टी सीधी की सीधी आपको दिखाई दे रही है। तो अच्छे से हम अपनी यहाँ पर इलास्टिक में आपस में पहले इसको नॉट लगा लेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक इसको अच्छे से सिलाई मशीन से जो है सिल लेंगे। तो ये हमारा जो है बिल्कुल गोलाई यहाँ पर बन जाएगी और ये हमारा थाली का जो है डेकोरेशन करने के लिए एक कवर जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इलास्टिक को अच्छे से नॉट लगाकर और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा को हम जो है यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद ऊपर से नीचे तक जो है सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल एक राउंड फॉर्म में जो है बना लेंगे। तो इस तरीके के कवर आप बना सकते हैं छोटी थाली के लिए, बड़ी थाली के लिए। और 1 मिनट में जब भी आपको डेकोरेट करना हो तो इस कवर को अपनी थाली को पहनाइए और आपकी थाली जो है वो एकदम से तैयार हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमें इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर देना है।
तो ये ऊपर से नीचे तक इस वाली चीज़ को हमें स्टिच करके सिक्योर कर लेना है, तभी ये हमारा एकदम राउंड फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है सिलाई मशीन से इसको यहाँ पे पक्का कर लिया है एकदम, और ये हमारा जो है थाली का कवर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इसको कैसे हमें अपनी थाली पर अटैच करना है वो भी देख लीजिए। थाली लेंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा और जो लेस वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अब हम इसको थाली पर कवर करके देखते हैं। तो देखिए थाली पर इस तरीके से हमें अपने कवर को लगाना है, और जो लेस वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से ऊपर वाली जो किनारी है उस पर हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा थाली का कवर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप जब मर्जी चाहें तब इस पर लगा सकते हैं, जब मर्जी चाहे इसको अलग उतार कर रख सकते हैं। पर अभी हमारी थाली जो है वो अंदर से काफ़ी प्लेन प्लेन लग रही है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा फैंसी लुक देने के लिए इसके अंदर का एक कवर भी हम तैयार कर लेते हैं। और ये जो हमने इसका कवर तैयार किया है इसको आप बहुत आसानी से घर पर धो सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी एक रीयूजेबल डेकोरेशन वाली जो है चीज़ बन जाएगी। अब इसके बीच का जो हिस्सा है उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का पेपर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने इसके नाप का एक गोल पीस काट लिया है। उसको कट करके आप चाहें तो बुकरम पे चिपका सकते हैं या किसी पेपर पे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बुकरम पर चिपका रही हूँ, इसको बुकरम पर चिपका देंगे। बुकरम पर चिपकाने के बाद हम इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन आपके पास जो भी सामान हो अवेलेबल आप उससे कर सकते हैं। एक बार जब ये चिपक जाएगा तो इसके बाद हम इसके बीच में इस तरीके से लेस का क्रॉस एक बना लेंगे और चारों तरफ एक और अच्छी फैंसी सी लेस लगा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन मैं आपको बता रही हूँ, और ये पेपर भी आपको थाली पर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यूज़ करना हो तब आप थाली के बीचों बीच रखिए, उसके चारों तरफ अपना कवर जो है उसको चढ़ाइए और आपकी डेकोरेटिव थाली जो है वो एकदम से तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने चारों तरफ जो है एक कंगूरे वाली लेस लगा दी है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये कुछ लेस के बचे हुए पैचेस हैं उनको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो बहुत ही फटाफट से हमारा जो है ये थाली के बीच का डेकोरेशन का पीस जो है वो तैयार हो गया है। तो बीचों बीच भी हमने एक लेस का टुकड़ा लगा दिया है, और देखिए इसको हम थाली में रखेंगे तो ये हमारी थाली एकदम से बहुत ही बढ़िया लगने लगी है। और हमने इसके अपने जो हमने कवर बनाया है उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग हमने पैचेस यहाँ पर लगाए हैं, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए अब हमने इसका कवर फिर से चढ़ा दिया है, और ये थाली जो है वो हमारी बायना निकालने के लिए, बायना देने के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए और भी बहुत सारे पूजा पाठ के काम के लिए तैयार हो गई है। तो आपको आज का ये आइडिया कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आइडिया बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्रिक समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी थाली का बना सकते हैं। बस थाली जो है वो आपकी किनारे वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। फिर मिलेंगे, बाय।